जोगी की अंधी बेटी का दर्दनाक वाकया। ये एक सच्चा और दर्दनाक वाकया है जो एक गांव में पेश आया। गांव के किनारे एक गरीब फकीर, जिसे लोग जोगी के नाम से जानते थे, अपनी बेटी के साथ रहता था। जोगी एक दरवेश सिफत आदमी था जो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बीच कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। इसकी बेटी साइमा पैदाइशी नाबीना थी। इसकी मां साइमा को जन्म देते ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। जोगी अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। साइमा अगरचे दुनिया को देख नहीं सकती थी, मगर उसका दिल साफ और मोहब्बत से भरा हुआ था। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती और दुआ मांगती कि अल्लाह इसके बाप को हमेशा सलामत रखे। एक दिन जोगी हस्ब मामूल जंगल में लकड़ियां काटने गया। साइमा घर पर तन्हा थी। अचानक कुछ जालिम लोग, जो गांव के रईस के आदमी थे, इसके घर में घुस आए। वो जोगी से पुरानी दुश्मनी रखते थे और चाहते थे कि वो गांव छोड़कर चला जाए। उन्होंने साइमा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मगर वो मासूम बच्ची रोती रही, चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। जब जोगी शाम को वापस आया तो उसने अपनी बेटी को घर में ना पाया। वो पागलों की तरह पूरे गांव में भागता रहा, लोगों से पूछता रहा, मगर किसी ने कुछ ना बताया। आखिरकार एक चरवाहे ने इसे बताया कि चंद आदमी साइमा को जबरदस्ती घोड़े पर बिठा कर ले गए हैं। जोगी के पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोता हुआ रईस के दरबार में पहुंचा, मगर वहां से इसे धुतकार दिया गया। जोगी ने मस्जिद में जाकर अल्लाह के हुजूर सजदा किया और रोते हुए दुआ की, आ अल्लाह, मेरी बेटी को वापस कर दे, आ फिर मुझे मौत दे दे। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली कि रईस के आदमियों को एक पहाड़ी रास्ते में किसी ने लूट लिया और उन पर हमला कर दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उनमें से कई मर चुके थे और साइमा करीब ही एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी थी। अल्लाह की कुदरत के एक नेक दिल शख्स ने साइमा को उठाया और गांव वापस ले आया। जब जोगी ने अपनी बेटी को दोबारा पाया तो उसने सजदा शुक्र अदा किया, मगर इस सदमे ने साइमा की हालत मजीद कमजोर कर दी। वो चंद दिन बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। जोगी अपनी बेटी के बगैर जीते जी मर चुका था। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि जोगी भी इसी दरख्त के नीचे मुर्दा पड़ा था जहां साइमा मिली थी। कहते हैं कि जो भी इस दरख्त के करीब से गुजरता, इसे साइमा और जोगी के सिसकने की आवाजें आती। ये वाकया आज भी गांव के लोग दर्द भरी कहानी के तौर पर सुनाते हैं और कहते हैं कि जुल्म करने वालों को अल्लाह कभी मुआफ नहीं करता। अल्लाह हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे और हमें जालिमों के शर से बचाए। आमीन।